गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 भौतिक विज्ञान पार्ट 3 भाग 4। भाग तो मुझे नहीं याद है, फिलहाल मेरे ख्याल से भाग 4 ही है। इस भाग में हम देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा दो स्थितियों में सिर्फ प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। एक पहली स्थिति यह है कि जब वस्तु अनंत और प्रकाशित केंद्र के बीच में हो। अनंत तो अनंत बहुत भाई परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है अनंत। मतलब कि एक सीमित दूरी पर हो। सीमित दूरी पर कहने का मतलब F2 पर हो, F2 और प्रकाशित केंद्र के बीच में हो, चाहे जहां हो। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और F2 यानी द्वितीय फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में बनेगा। अब देखिए कैसे बन रहा है ये हमने F2 से कुछ दूरी पर एक वस्तु AB को रखा है। हमने AB को यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। यहाँ बीच में एक लाइन खींच दिया है हमने, हमेशा खींच रहा हूँ, उत्तल लेंस में भी खींचा, यही से अपवर्तन दिखाने के लिए। ठीक, अब ये क्या हो गई? आधार की तरफ मुड़ गई, अपवर्तित हो गई। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं ना, अपसरित हो रही है ये। अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो कहाँ मिलेगी आकर के? ये द्वितीय फोकस पर। कहाँ मिलेगी? द्वितीय फोकस पर। जैसा कि परिभाषा में भी बताया गया है कि अवतल लेंस का द्वितीय फोकस किसे कहते हैं। और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक, अब ये देखिए, इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये भले ही वास्तविक किरण है, यही आपतित है, यही अपवर्तित है, लेकिन ये तो देखिए पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जब मिलती हुई प्रतीत होगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर आपका आभासी प्रतिबिंब बन गया, A डैश B डैश। ठीक है, अब A डैश B डैश देखने में भी कैसा लग रहा है? सीधा है। पहली बात तो आभासी है, फिर क्या है? सीधा है, छोटा है और द्वितीय फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में है। देखिए, अनंत को छोड़कर अवतल लेंस के सामने कहीं भी वस्तु को रखिए। अवतल लेंस के सामने कहीं भी वस्तु को रखिए, प्रतिबिंब आपका क्या होगा? आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, द्वितीय फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में बनेगा। हमने लिख दिया, इसको आप लोग नोट कर लें। फिर दूसरी स्थिति बताता हूं। द्वितीय स्थिति देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए, एक वस्तु यहां AB ले लिया है, मुख्य अक्ष के बाहर ले लिया, मतलब अनंत पर। जब मुख्य अक्ष के बाहर ले रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? अनंत पर। अब बताऊं कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें ये लगभग क्या मुख्य अक्ष के समांतर ही होंगी। क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। और जब बेटा मुख्य अक्ष के समांतर होंगे तो ये ऐसे अपवर्तित हो जाएंगे, ऐसे अपवर्तित होंगे। ठीक है,
अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेंगी? द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, सारी मिलेंगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये है ठीक। अब देखिए स्पष्ट है क्या? प्रतिबिंब आभासी है, क्योंकि यहाँ प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन है ये, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए प्रकाश की किरणें कैसी हैं? यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। अत्यंत सूक्ष्म मतलब बिंदुवत, अत्यंत सूक्ष्म बिंदुवत, सीधा तथा द्वितीय फोकस पर बनेगा। तो आप लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा है? पहली बात तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए आभासी। यहां बिंदुवत है फोकस पर, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, कोष्ठक में बिंदुवत लिख दीजिए, बिंदुवत। और जब आभासी होगी तो सीधा होगा। इसके पहले वाली स्थिति में देखिए आप, और उत्तल लेंस में भी देखिए कि जब आभासी था तो सीधा था, सीधा तथा कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस पर। कहाँ? द्वितीय फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लें। अब बेटा अब देखते हैं कि लेंसों के लिए VUF में संबंध, लेंसों के लिए VUF में संबंध। VUF से आप परिचित हैं। V क्या है? लेंस से, लेंस के प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है? लेंस के प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी। V क्या है? लेंस की फोकस दूरी। तो यहां पर आपको निगमन नहीं करना है। जैसे अभी आप अवतल दर्पण द्वारा जो संबंध स्थापित किए थे VUF में, उसका निगमन हम लोग किए थे, लेकिन हाई स्कूल स्तर पर निगमन नहीं है। जब इंटरमीडिएट में आप जाएंगे तब वहां निगमन इसका सीखेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला दिया गया है 1/F = 1/V - 1/U। वहां प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, ये फर्क है। रही बात रेखीय आवर्धन की, वही परिभाषा है। जहां आप अवतल दर्पण जहां गोली दर्पण कह रहे थे, वहां यहाँ पर लेंस कहेंगे। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन क्षमता कहते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग, मैं लिखा नहीं। M = I/O दैट्स इक्वल टू V/U। वहां माइनस लगा हुआ था, लेकिन इसमें माइनस नहीं है। वहां अवतल दर्पण में यहाँ प्लस था, माइनस हो गया, और रेखीय आवर्धन में वहां माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। ये चीज हो गया आपको, इसका भी डेरिवेशन आपको नहीं करना है। अब आता है क्या? लेंस की क्षमता। वही बात वहां लिखे थे, गोली दर्पण की मीटर में नापी गई दूरी के व्युत्क्रम को दर्पण की, गोली दर्पण की क्षमता कहते हैं। यहाँ वही गोली दर्पण शब्द हटाकर केवल लेंस कह दिया गया। लेंस की मीटर में नापी गई दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता, P इसलिए क्या कि पावर मीन्स क्षमता होती है, पावर को इसलिए P लिख दिया, भाई लिखना पड़ता है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P = 1/F मीटर में डायोप्टर, 1/F मीटर में डायोप्टर। ठीक है बेटा, तो ये आपकी क्षमता हो गई। और फिर आगे इसको नोट कर लीजिए, फिर लेंसों की संयोजन क्षमता पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर लेंसों का उपयोग नोट कर लीजिए तब तक। अब बेटा देखते हैं कि लेंसों के संयोजन की क्षमता। अगर P1, P2, P3, P4, P5, P6
क्षमता वाले लेंसों को आपस में सटा कर रखा जाए, सटा दीजिए तो एक संयुक्त लेंस बन जाएगा। तब संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? P बराबर P1 धन P2 धन P3 डॉट डॉट। सबकी क्षमताओं को हम जोड़ लेंगे। जरा देखिए एग्जाम्पल लेते हैं बहुत बेहतरीन। सपोज करिए कि एक लेंस की क्षमता P है +2 डायोप्टर, ठीक है। दूसरे लेंस की क्षमता है -2 डायोप्टर। दोनों को सटा कर रख दिया गया। भाई एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, दोनों को सटा कर रख दिया गया। यूं कह लीजिए कि ऐसे रख दिया गया, ऐसे जरा देखो, ये अवतल लेंस है, उत्तल लेंस सटा कर रख दिया गया। तो इसका P बराबर P1 प्लस P2 मतलब +2 -2 दैट्स 0, दैट्स 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी क्षमता ही क्या हो गई? 0 हो गई। यानी अब ये कैसा व्यवहार करेगा? ये समतल दर्पण की भांति। कैसा? समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। और समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, यानी जो इसकी फोकस दूरी होगी ये अनंत में आएगा। इसकी संयोजन की फोकस दूरी क्या है? अनंत। तभी तो P बराबर 1/अनंत किए आप, तब बराबर 0 हुआ। तब ऐसे दो दर्पण जिनकी क्षमताएं बराबर हो परंतु प्रकृति क्या हो? विपरीत हो, अगर उनको आपस में सटा कर रख देंगे तो वो एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेंगे। किसके? समतल कांच की भांति, समतल कांच की तरह व्यवहार करेंगे। और समतल कांच की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। और क्षमता क्या होती है? 0। क्षमता क्या होती है? 0। तो देख लीजिए एक एग्जाम्पल हमने दे दिया। हो सकता है ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। वैसे जब क्वेश्चन देगा तो उसमें देगा कि इतनी डायोप्टर क्षमता, इतने डायोप्टर क्षमता, इतने डायोप्टर क्षमता को आपस में, क्षमता वाले लेंसों को आपस में सटा कर रखा गया है, तो उसकी संयुक्त क्षमता कितनी होगी? तो चिन्ह सहित जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह सहित जोड़ लेंगे। जो आएगा, यहाँ हमने चिन्ह सहित ही जोड़ा है, +2 -2। इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, +-2 तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 0 ही तो हुआ। तो चिन्ह सहित क्षमता को जोड़ेंगे। आप इसे नोट कर लें। फिर हम आगे पाते हैं लेंसों का उपयोग। अब लेंसों के उपयोग में हम देखते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी बनाने, आंख व कान को देखने में तथा प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है। घड़ी के पुर्जे बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसको उसी से देखते हैं और चिमटी के सहारे से उसको उठाते हैं और फिर लगाते हैं, ठीक है। और क्योंकि कान के अंदर तक देखने में लेंस का ही उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। यहाँ उत्तल लेंस लिखा हूं। आंख में भी कुछ अगर देखना है उनको बारीक चीज तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। साथ ही प्रकाशिक यंत्र में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपका एक चैप्टर होगा पूरा का पूरा प्रकाशिक यंत्र। इसमें आप सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे और खगोलीय दूरदर्शी पढ़ेंगे। 2 चीजें आपको पढ़ना है। तो इसलिए हमने सिर्फ लिख दिया प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है। आगे आप प्रकाशिक यंत्र अगले चैप्टर में या जो भी हो उसमें आप पढ़ेंगे। ये चैप्टर पूरा का पूरा है। और उत्तल लेंस अवतल लेंस का उपयोग दृश्य दोष दूर करने में किया जाता है, चश्मे में लगाया जाता है। जैसे मेरे चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों को न तो नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है न तो दूर की, तो उनके में नीचे में उत्तल ऊपर अवतल दोनों लेंस लगा होता है। तो हमें चश्मे में
ऐसा नहीं लिखा कि उत्तल या वह अवतल लेंस का उपयोग दृष्टि चश्मे में किया जाता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन लिख दिया कि दृष्टि दोष दूर करने में किया जाता है, क्योंकि दृष्टि दोष भी आपको पढ़ना है, पूरा एक चैप्टर ही है। तो ये हो गया। अब अगली वीडियो में आप इस चैप्टर पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बताया जाएगा, लेकिन अगली वीडियो में।